देश की सियासत में आम की एंट्री हो गई है। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन नेताओं को अपने देश के आम में खोट नजर आती थी, उनको अब पाकिस्तान से आम मिल रहे हैं, जिसे सियासी पारा हाई कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के संसद का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसे यूपी की राजनीति में भी भयंकर बवाल मचा हुआ है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्यों आम पर सियासत इस वक्त सुर्खियों में है, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। पाकिस्तान ने विपक्षी नेताओं को क्यों भेजे आम? पाकिस्तान के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है? पाकिस्तान का जब भी जिक्र आता है तो हमें आतंक ही नजर आता है, लेकिन इस बार वहां से प्यार का पैगाम देने की कोशिश की गई है। पाकिस्तानी हाईकमान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ साथ 7 सांसदों को आम से भरे डब्बे भेजे हैं। इसे मैंगो डिप्लोमेसी बताया जा रहा है। बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना भी भारतीय प्रधानमंत्रियों को हर साल आम के पैकेट भेजा करती थी। पाकिस्तान हाईकमान ने भारतीय सांसदों को आम भेजने की पुष्टि की है। हाईकमान के सूत्रों के अनुसार हर साल आम परंपरा के अनुसार भेजे जाते हैं। जिन सांसदों को पाकिस्तानी उच्चायोग की ओर से आम के पैकेट भेजे गए हैं, उनमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर, रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क, गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी और केराला की सांसद इकरा हसन शामिल है। जैसे ये खबर सामने आई, पहले तो कई सांसदों ने आम मिलने से इनकार कर दिया। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के दफ्तर की ओर से बयान जारी किया गया, बताया गया कि उन्होंने कोई पैकेट नहीं लिया है। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के दफ्तर की ओर से बयान जारी किया, बताया गया कि उन्हें कोई पैकेट नहीं आया है। शशि थरूर ने भी कैमरे पर कहा कि उन्हें पाकिस्तान उच्चायोग से कुछ भी नहीं मिला है। थरूर ने कहा, मुझे ना पहले कुछ पाक हाई कमीशन से आया, ना अभी आम आया। लेकिन बाद में हाई कमीशन के सूत्रों ने इसकी पुष्टि कर दी कि सांसदों को आम भेजे गए हैं। बीजेपी ने पूछा, आखिर ये रिश्ता क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस और विपक्षी दलों को भी कई सांसदों को पाकिस्तानी दूतावास ने आम भेजे हैं। अब भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने उन्हें आम भेजे हैं। भाजपा के लोकसभा सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा, मैं एक बात आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कहा था कि उन्हें उत्तर प्रदेश का आम अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान ने उन्हें आम भेजे हैं, वहां की एम्बेसी ने। राहुल गांधी बताए कि पाकिस्तान के आम के साथ साथ और क्या चीजें अच्छी लगती है। क्या राहुल पीएम मोदी को हटाने का फिर कोई नया मांग करने गए हैं पाकिस्तान से? पाकिस्तान से इनके नापाक रिश्ते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिनका प्रेम जहां पर है वहां से आम आएंगे। कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश के आम में खोट नजर आती है, वो स्वाद अच्छा नहीं लगता है। उन्हें उत्तर प्रदेश के आम की मिठास उनको नजर नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान के आम उनको कुछ ज्यादा पसंद आ रहे हैं। भाजपा नेता अमित मालवीय ने भी आम भेजे जाने पर सवाल उठाए हैं। क्या है पूरा मामला? दरअसल भाजपा नेता अमित मालवीय ने दावा किया था कि पाकिस्तान उच्चायोग ने 7 सांसदों राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मोहिबुल्लाह नदवी, जियाउर रहमान बर्क, अफजाल अंसारी और इकरा हसन को आम भेजे हैं। अमित मालवीय ने आगे कहा कि कुछ लोगों को आम कौन भेजता है, इसे भी पहचानना जा सकता है। यूपी भाजपा के नेता अंकुश त्रिपाठी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी के लिए लंगड़ा और चौसा आम ऑर्डर किया है। अंकुश तिवारी ने लिखा, प्रिय राहुल जी, आपको बनारस का लंगड़ा और उत्तर प्रदेश का ही चौसा आम भेज रहा हूं। उम्मीद है आपको बनारस का लंगड़ा और उत्तर प्रदेश वाला चौसा आम पसंद आएगा। कल दोपहर में आपके अधिकृत आवास 10 जनपद पर पहुंच जाएगा। वैसे आपका और पाकिस्तान का आपके प्रति प्रेम जग जाहिर है, फिर भी मेरे द्वारा भेजा गया आम खाने से आपके भीतर हो सकता है तनिक देश प्रेम जागृत हो जाए। पुरानी है मैंगो डिप्लोमेसी। ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हर साल पीएम मोदी को आम भेजे हैं।
उनकी तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सोनिया गांधी तक को आम के कई कार्टन भेजे गए हैं। गौरतलब है कि साल 2015 में पाकिस्तान की ओर से सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं के बीच तत्कालीन पाक पीएम नवाज शरीफ ने मैंगो डिप्लोमेसी के जरिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। नवाज शरीफ ने तब प्रधानमंत्री मोदी के लिए आम भेजे थे। पीएम मोदी के अलावा पाकिस्तान से तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए भी आम भेजे गए थे। ऐसा माना जाता है कि तनाव के बीच रिश्तों में सुधार लाने के लिए मैंगो डिप्लोमेसी की जाती है। भारत भी इस तरह से कई वस्तुओं का आदान प्रदान करता रहता है, लेकिन इस बार क्योंकि सिर्फ विपक्ष के नेताओं को आम मिले हैं, इस वजह से मुद्दा काफी ज्यादा बड़ा बन गया है। पाकिस्तानी आम ने बढ़ाई इकरा हसन की टेंशन। इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट प्रसारित हुई जिसमें दावा किया गया कि सांसद इकरा हसन के पास पाकिस्तान से आम की टोकरी आई है। पोस्ट में इकरा हसन के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री और कई अन्य सांसदों के नाम भी लिखे हैं। पाकिस्तान से आम आने की बात ने सांसद इकरा हसन की टेंशन बढ़ा दी है। अब पोस्ट प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सांसद इकरा हसन पक्ष की तरफ से कैराना और दिल्ली में तहरीर दी गई। इंटरनेट मीडिया पर एक समाचार पत्र की कटिंग प्रसारित की गई जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान उच्चायोग से सपा सांसद इकरा हसन के साथ साथ कई विपक्षी सांसदों को आम की टोकरियां भेजी गई हैं। खबर में पूर्व प्रधानमंत्री को भी आम भेजने की बात लिखी थी। खबर की कटिंग प्रसारित होने के बाद सांसद इकरा हसन के भाई कैराना विधायक नाहिद हसन ने संज्ञान लिया। विधायक ने कहा कि पोस्ट फर्जी है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिनिधि मनोज कुमार राणा ने बताया कि फर्जी पोस्ट प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कैराना और दिल्ली में भी तहरीर दी जाएगी। कैराना थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना ने बताया कि अभी इस संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है, तहरीर आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। शशि थरूर ने सफाई में क्या कहा? शशि थरूर ने पाकिस्तान हाई कमीशन की ओर से आम की टोकरियां आने के दावों का खंडन करते हुए कहा कि मैंने तो कभी देखा नहीं, ना ही ऐसा कुछ सुना। मुझे पाकिस्तानी हाई कमीशन की ओर से अब तक कभी कुछ नहीं मिला। थरूर ने कहा कि मैं 15 सालों से सांसद हूं। पहले जब दोनों देशों के रिश्ते अच्छे थे तब कुछ लोगों से संपर्क थे, लेकिन कई सालों से पाकिस्तान में किसी से कोई संपर्क नहीं है। पिछले कुछ सालों में देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में पाक का नाम आया है। पुलवामा, पठानकोट, उरी जैसे हमलों में पाकिस्तान का हाथ होने के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से व्यापार और अन्य रिश्तों को सीमित कर दिया है। कश्मीर में अस्थिरता के पीछे भी पाकिस्तान एक मुख्य कारण बना हुआ है। क्या है पाकिस्तान की हालत? पाकिस्तान की इन दिनों हालत खस्ता है। महंगाई और आर्थिक तंगी की दोहरी मार झेल रहे देश में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से लगातार गिरती जा रही है। इसकी वजह से गरीब वर्ग के लोगों पर भी काफी दबाव है। उनके लिए अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं बड़ी संख्या में लोगों के लिए गुजारा करना लगभग असंभव हो गया है। पिछले साल की विनाशकारी बाढ़ के बाद देश की मुसीबतें कई ज्यादा बढ़ गई हैं। देशवासी आज का समय भले ही जैसे तैसे काट रहे हैं, लेकिन उनके मन में भविष्य की चिंता घर किए हुए है। अर्थव्यवस्था की बदहाली के बीच पाकिस्तान में भूखमरी की भी समस्या बढ़ गई है। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश है, लेकिन बावजूद इसके दोनों देश के रिश्ते 1947 से ही कड़वाहट भरे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों ने हमेशा से एक दूसरे से सिर्फ बैर रखा है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि भारत ने कई बार पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर पाकिस्तान ने हमेशा विश्वासघात किया है। लेकिन उसके आम भेजने के पीछे की रणनीति क्या रही होगी, ये कोई नहीं जानता है। हमारी स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।